तो अब आप अपन आगे बात करेंगे इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया क्या है? इंटरनल जेनिटेलिया का मतलब है कि अब जो चीज़ें हैं हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमारे पास स्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए या स्पेसिफिक टाइप की पोजीशंस, या हमें मेडिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। हम स्पेशली बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इस बर्थ कैनाल से इस वेजाइना के अंदर जब हम जाएंगे तब अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम इनर स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इसके अंदर की जो आगे की बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके का फीमेल का जो इंटरनल ऑर्गन होता है। देखिए, ये हमारी क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये एक, इधर से बात करें पहले शुरू, ये वेजाइना है जिसको अपन ने क्या बोला? बर्थ कैनाल। अब इस वेजाइना के अंदर से अपन जाएंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे सर्विक्स। क्या बोलेंगे? सर्विक्स। सर्विक्स को यदि अपन अच्छी तरीके से देखें, सर्विक्स में दो चीजें होती है। ये हो गया इंटरनल ओस, इंटरनल ओस हो गया, ये वाला हो गया एक्सटर्नल ओस। सर्विक्स जो है वो बंद रहता, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है। अब जैसे ही अपन सर्विक्स को क्रॉस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यूट्रस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गर्भाशय या बच्चेदानी बोलते हैं। अब इस यूट्रस को यदि अपन अच्छी तरीके से देखें तो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है। सारी जो बॉडी में स्ट्रक्चर, इस डोम लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? फंडस। ये वाला पार्ट कौन सा है? फंडस। इस बीच वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? कैविटी। ये इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कैविटी। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बॉडी। किसकी बॉडी? यूट्रस की बॉडी, कैविटी, फंडस। और ये यूट्रस जो है एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, एकदम खोखला ऑर्गन है। इसकी 3 लाइनिंग है। इसकी कितनी लाइनिंग है? 3 लाइनिंग है। एक ये लाइनिंग, एक अंदर का लाइनिंग और एक बाहर का लाइनिंग। जो बाहर का लाइनिंग है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मैट्रियम जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? यूट्रस के लिए। बीच वाला जो मस्कुलर लेयर है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो इनर लेयर है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जिसका सेट डाउन होता है, जो जड़ जाती हैं, जो ब्लीडिंग होती है, वो यूट्रस के अंदर की लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। यही एंडोमेट्रियम पे आके बच्चा चिपक जाएगा, इनकी प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाएगी, इम्प्लांटेशन होगा। जब इम्प्लांटेशन होगा तो इस एंडोमेट्रियम का नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम या डेसिडुआ। डेसिडुआ का मतलब प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम अब क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। है तो एंडोमेट्रियम, पर अब ये क्या हो गई? प्रेगनेंसी, इस पे इम्प्लांटेशन हो गई। तो 3 लेयर है। अब इस लेयर के बाद में जाएंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ओपन रहेगा, इसको बोलते हैं ट्यूब। क्या बोलते हैं? ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को अपन, इसका जो असल ओरिजिन है, असल में जो ये फैलोपियन ट्यूब बनी है ये मुलेरियन डक्ट से बनी। किससे बनी है? मुलेरियन डक्ट से। मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट के वक्त ये फैलोपियन ट्यूब बनी। तो इस फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम मुलेरियन डक्ट भी है। क्या है? मुलेरियन डक्ट। यदि फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाए, उस टर्म को अपन बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस का मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब।
तो इस फैलोपियन ट्यूब का नेक्स्ट नाम सालपिंजस भी है। क्या नाम है? सालपिंजस। सालपिंजस, मुलेरियन डक्ट, फैलोपियन डक्ट। और इसका जैसे नाम है, जैसे इसका काम है, वैसे इसका नाम है। इसमें क्या होता है? इसमें ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेटरी डक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? ओवुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। तो इसको ओवुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। इतने सारे इसके नाम है। कोई भी पूछ ले कि फैलोपियन ट्यूब का ओरिजिन किससे होता है? मुलेरियन डक्ट। फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे? सालपिंजाइटिस। फैलोपियन ट्यूब में ओवुलेशन होता है, इसलिए इसको ओवुलेटरी या फैलोपियन ट्यूब या फैलोप ट्यूब अपन इसको बोलते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब के 4 हिस्से, कितने हिस्से? 4 हिस्से। एक पहला हिस्सा इसको बोलते हैं, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है और चौथा हिस्सा ये है। 4 इसके पार्ट। ये जो पहला पार्ट है ये यूट्रस से जुड़ा हुआ है, जस्ट ओपनिंग के टाइम, है ना? आपने देखा होगा ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है। इस पार्ट को बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट या इंटरटीशियम पार्ट। इस इंटरटीशियम या इंट्राम्यूरल पार्ट में एक चीज आपको याद रखनी है कि जब महिला प्रेग्नेंट होगी, जब उसकी प्रेगनेंसी 9 महीने की कंप्लीट हो जाएगी, बच्चा जन्मने का समय होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं यूट्रस में, आपको मालूम है, तब बच्चा नीचे आता है और प्रेगनेंसी होती है। जो कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं वो इस पार्ट से सबसे पहले चलते हैं। फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत होती है वो इस पार्ट से होती हैं, इंटरटीशियम पार्ट से होती हैं, जिसको बोलते हैं कोरोना ऑफ यूट्रस। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कोरोना ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस का कोरोना है, जिसका काम है कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना। और कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे आते हैं, पहले ऊपर आएंगे नीचे आए, जैसे बेबी का पुश डाउन होगा। तो इसको अपन पेस मेकर ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ यूट्रस। पेस मेकर ऑफ यूट्रस किस पार्ट को बोलते हैं? कोरोना ऑफ यूट्रस को बोलते हैं, जो इंटरटीशियम पार्ट के पास में है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर इसका जिक्र किया जाता है। नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको इंट्राम्यूरल इंटरटीशियम जो पार्ट है कई बार आपको नहीं मिलेगा। दूसरा जो पार्ट है, कहीं पे पहला पार्ट पढ़ाया जाता है, इस पार्ट को बोलते हैं स्टमस। स्टमस का मतलब होता है जंक्शन। अपने थायराइड ग्लैंड में भी पढ़ा है कि बीच में स्टमस होता है, ऐसे कई चीज़ों में पढ़ा है। स्टमस का मतलब होता है 2 चीज़ों को जोड़ के रखता है, जंक्शनिंग। तो इस पार्ट को बोलते हैं स्टमस। ये पार्ट थोड़ा छोटा होता है और ये थोड़ा वाइड होता है। कौन सा वाला? ये अगला वाला। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एम्पुला। क्या बोला जाता है? एम्पुला। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा हिस्सा है, वाइडेस्ट हिस्सा है। और इस एम्पुला के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो आपको कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो तुम जवाब दोगे सर फैलोपियन ट्यूब में होता है। कोई डैड से ना पूछे फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, तो आपका जवाब क्या है? एम्पुला। एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन जो मोस्ट कॉमन ज़्यादातर होता है वो एम्पुला के अंदर होता है। स्टमस में आपको एक बात याद रखनी, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि क्यूक रिविजन है ना, स्मार्ट स्टडी है। तो स्टमस के अंदर आपको याद रखना कि जब महिला में नसबंदी की जाती है, जब महिला के अंदर नसबंदी की जाती है तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। मेल के अंदर जो नसबंदी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैसेक्टमी, क्योंकि वासा डिफरेंशिया को ब्लॉक करते हैं। अब फीमेल में किसको ब्लॉक करेंगे? ट्यूब को। और ट्यूब के किस हिस्से को करेंगे? इस वाले हिस्से को, स्टमस वाले हिस्से, क्योंकि स्पर्म का एंट्री तो यहीं से होगा। हमें तो क्या रोकना? हमें तो स्पर्म का एंट्री रोकना। तो स्टमस वाले पार्ट पे क्या होती है? ट्यूबेक्टमी। इस बात का आपको याद रखना, जो ट्यूबेक्टमी है वो किस वाले पार्ट से होती है? स्टमस वाले। अब अगला देखिए, ये चौथा पार्ट है इनफंडिबुलम। चौथे पार्ट का क्या नाम है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम लास्ट पार्ट है। फिर इस पार्ट को क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। ये वाला पार्ट कौन सा है? फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके।
एंड यूट्रस होता ही इस तरीके का, ये बीच वाला यूट्रस है, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब है, और इस तरीके से उसको क्या कर रखा है, ओवेरी को कैच कर रखा। असल में जो ओवेरी को कैच कर रखा है एक लार्ज ओवेरियन है, एक जो फिमरिया का ओवेरियन है उस ओवेरियन का नाम है लार्ज ओवेरियन। तो ये लार्ज ओवेरियन फिमरिया है जो ओवेरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, बाकी वाले कनेक्ट नहीं है, और ये ओवेरी से कनेक्ट है, और ओवेरी चारों ओर ओवेरियन लिगामेंट से क्या हुई है, इससे जुड़ी हुई है। और ओवेरी के अंदर क्या है, बहुत सारे फोलिकल्स हैं, इससे क्या फोलिकल्स आएंगे और मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ओवुलेशन वगैरह इसी से होंगे, वो अपन आगे इसमें स्टडी करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल। एक बार वापस जीरो से चालू करते हैं, देखिए रिवाइज हो जाएगा। वेजाइना, वेजाइना नॉन किरेटिनाइ सिक्मस एपिथेलियम टिश्यू का है, हाइमन इसके अंदर है, गार्गी इसके फोल्ड होते हैं, मोइस्ट ये रहती हैं, इसके अंदर डोडरलिन बेसिलस बैक्टीरिया रहते हैं। इस वेजाइना में कौन से रहते हैं, डोडरलिन बेसिलस बैक्टीरिया। ये डोडरलिन बेसिलस बैक्टीरिया का नेचर एसिडिक होता है, वेजाइना का पीएच कैसा होता है, एसिडिक। ये सुरक्षा के लिए होता है, क्या होता है, सुरक्षा के लिए। और ये डोडरलिन बेसिलस बैक्टीरिया एसिड होता है, इसका पीएच लगभग एसिड की तरफ होता है, और ये इसमें सुरक्षा करते रहते हैं ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन का एंट्री नहीं हो। आगे बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स में दो ओस बताया, एक इंटरनल ओस और एक एक्सटर्नल। असल में सर्विक्स जो है, यदि कोई प्यूबर्टी से पहले की बात करें तो सर्विक्स का लेंथ बड़ा होता है, सर्विक्स बड़ा होता है, यूट्रस छोटा होता है। धीरे धीरे सर्विक्स क्या होता है, छोटा होता है और यूट्रस बड़ा होता है। और ये सर्विक्स जो है, यदि कोई महिला नॉन प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस महिला का जो सर्विक्स है लिप लाइक टिप ऑफ द नोज, जैसे तुम अपने नाक पे हाथ लगाते हो ना, ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, तो जस्ट लाइक टिप ऑफ द नोज जैसा है। किसके अंदर, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। यदि महिला प्रेग्नेंट हो गई तो यूट्रस सॉफ्ट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे सर्विक्स सॉफ्टनिंग। कैसा सॉफ्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक लिप। आप लिप को कैसे टच करते हो, वैसे ये हो जाएगा। डॉक्टर पीवी करते, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके देखते हैं महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वो सर्विक्स को देखते हैं। यदि सर्विक्स हार्ड है, इनकी जस्ट लाइक टिप ऑफ द नोज है, तो नॉन प्रेग्नेंट है, और जस्ट लाइक ए लिप लाइक स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट है, यदि महिला क्या है, प्रेग्नेंट, ये अज्यूम किया जाता है। और सर्विक्स में मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो पहले महिलाओं के अंदर कैंसर होता था वो कौन सा होता था, सर्विक्स कैंसर। अब ये नंबर 2 पे चला गया, अच्छी बात है। इंडिया में हाइजीनिक आया, हाइजीन के बारे में आया, अवेयरनेस आई, तो अब नंबर 1 कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और नंबर 2 पे है सर्विक्स कैंसर। तो सर्विक्स कैंसर ज़्यादातर जो होता था, ये होता है लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, पुअर हाइजीन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, मल्टीपल पार्टनर, इटीसी, बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर है। ज़्यादातर जो सर्विक्स में कैंसर होने का कारण था, असल में भगवान ने इसका जो आर्किटेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हिसाब से बनाया। यानी कि यहाँ जो एपिथेलियम है, ये जो एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम है, नीचे आके ये एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाएगा। एक एपिथेलियम दूसरे एपिथेलियम के अंदर क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये नॉर्मल आर्किटेक्चर, नॉर्मल फंक्शन है। ये बदल गया, लो ये क्या हो गया, बदल गया। ये बीच का हिस्सा जो है वो अलग रह लिए, बीच का हिस्सा ये हो गया, लो भाई। तो सर्विक्स में भी झूम करके मैं बताऊं आपको, तो 3 हिस्से, एक ऊपर का अलग एपिथेलियम है, नीचे का अलग। ये जो बीच की जगह है ये आपको पढ़ना है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। इस बीच की जगह को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। इस ट्रांसफॉर्मेशन जोन के अंदर क्या करते हैं कि जब किसी महिला को सर्विक्स कैंसर हो जाता है तो इसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम है पेप स्मीयर। टेस्ट का क्या नाम है, पेप स्मीयर।
पैप स्मीयर जो टेस्ट है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये वेजाइना की सेल को लिया जाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट इस सेल को लेगा, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, और इस सेल को लेके स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेगा। बड़ी जो खास बात है कि जो सैंपल लिया जाएगा उस सैंपल में एरर आ सकता है यदि सैंपल ट्रांसफॉर्मेशन जोन से नहीं लिया, सैंपल कहीं नीचे से ले लिया, ऊपर से ले लिया, तो मे भी रिपोर्ट जो है वो रॉन्ग आ सकती है। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो ऑब्स्टिशियन है, जो इसको पैप स्मीयर टेस्ट को कंडक्ट करने जा रहा है, उसको इस एनाटॉमी का लैंडमार्क का पता होना चाहिए। सैंपल जो है वो किससे लेना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन जोन से। यहाँ से जो आरिज स्पिचुला स्ट्रक्चर है उससे खुरेद के एक सैंपल लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, और हाथों हाथ इसका जो रिपोर्ट आ जाएगा और महिला को बता दिया जाएगा। यदि रिपोर्ट में अब नॉर्मल आया तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, कन्फर्मेटरी जो जांच है वो अपन बायोप्सी करेंगे, नहीं तो अपन फीमेल को नहीं करेंगे। तो ये, और इसमें खास बात है, जो ये सर्विक्स है इसमें कोई तरीके का नर्व सप्लाई नहीं है, दर्द नहीं होता सर्विक्स, नर्व सप्लाई नहीं होता, नो नर्व सप्लाई सर्विक्स के अंदर होता है। फिर यूट्रस में बात की, 3 लेयर हैं, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम, और ऊपर वाले टॉप को फंडस बोला, कैविटी है, बॉडी है। फिर इस वाले पार्ट से फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के 4 हिस्से, इंट्राम्यूरल या इंटरटीशियम, स्टमस, स्टमस का कहाँ यूज था? ट्यूबेक्टमी करने के अंदर। एम्पुला के अंदर क्या था? फर्टिलाइजेशन था। एक और बात बता दूं कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो खास जगह है, किसका? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए, एक्टो का मतलब अब नॉर्मल, टॉपिक का मतलब नॉर्मल। टॉपिक जो प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में होता है, और यूट्रस में भी कहाँ होता है? अपर पार्ट में और पीछे वाले पार्ट, अपर पोस्टीरियर पार्ट के अंदर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब अब जो स्पर्म और ओवा मिला है और वो गलत जगह पे इम्प्लांट हो गया। तो सबसे जगह जो गलत जगह पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो गलत जगह पे होती है वो होती है एम्पुला के अंदर। एम्पुला के अंदर प्रेगनेंसी इम्प्लांट होगी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, एक दिन ट्यूब को फोड़ देगी, परफोरेट कर देगी और इमरजेंसी क्रिएट कर देगी। फटाफट उसको, यानी कि इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत है, नहीं तो मे बी पेशेंट लीड टू डेंजरस है, डेथ भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मोस्ट कॉमन साइट है वो भी क्या है? एम्पुला। इनफंटिबुलम लास्ट पार्ट है, फीमरिया फीमर लाइक स्ट्रक्चर है, एक लार्ज ओवेरियन से जुड़ा हुआ है, ओवेरी, फिर ओवेरियन लिगामेंट। ये सारे जो पेल्विस कैविटी के अंदर जो ऑर्गन है ये इंटरनल ऑर्गन। वेजाइना का विजुअलाइजेशन करना, उस स्कोप को बोलते हैं कोल्पोस्कोपी। क्या बोलते हैं? कोल्पोस्कोपी। तो कोल्पोस्कोपी से भी अपन क्या करते हैं? इसकी जांच करते हैं। जब इसको पैप जो स्मीयर टेस्ट लेते हैं उस वक्त इसको गाइडेंस में लेते हैं। बाकी इसके लिए अपन सोनोग्राफी भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। एक सोनोग्राफी सिंपल टाइप की होती है, लगाया देख लिया। एक होती है लेवल 2 जो एक एक चीज़ को बड़ा जूम कर करके देखता है, टाइम लगता है, स्किल चाहिए, मशीन में एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए। और एक होता है TVS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ये सोनोग्राफी वगैरह इससे जांच करके अपन इसको पता कर सके। एक रूबिन टेस्ट होता है, रूबिन टेस्ट से अपन ट्यूब की पेटेंसी चेक करते हैं। इसके अंदर हवा डाली जाती है और यदि ट्यूब ब्लॉक है तो कई केस ऐसे होते हैं ट्यूब ब्लॉक होती है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं होती, तो रूबिन टेस्ट किया जाता है और रूबिन टेस्ट से अपन इसका पता करते हैं। और ये यूट्रस जो है ये एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स है, कई बार आगे पड़ा रहता है, कई बार पीछे पड़ा रहता है। आगे की तरफ जो है ब्लेडर है, पेशाब की थैली है, और पीछे की तरफ क्या है? एनस। और जो एनस और यूट्रस के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं कल्डेसेक। ये किसने बताया था? वैज्ञानिक डगलस ने बताया। तो इसको पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। इस पाउच ऑफ डगलस में जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती तो वहाँ फ्लूइड चला जाता है। डॉक्टर कई बार सोनोग्राफी गाइडेंस से उस फ्लूइड को लिया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं कल्डेसेंटेसिस। क्या बोलते हैं? ये सारी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे।
एक बार इसका डायग्राम बनाएं और सारी चीज़ें